ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसा नाम जो हरियाणा राजनीति में बहुत मायने रखता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को लेकर यह भी कहा जाता है कि उनकी समझ राजनीति में बहुत गहरी है और हरियाणा के लोगों की नब्ज को भी वो जानते हैं। ऐसे में उनकी सत्ता के दिनों में एक उन पर आरोप लगा, उसके बाद दोषी ठहराए गए, जेल गए, आज उनकी रिहाई हो रही है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के लिए सफर बहुत मुश्किलों भरा भी रहा था। लेकिन ये भी बात जरूर है कि बीच बीच में वो हरियाणा राजनीति में सक्रिय भी रहे। जब जब जेल से उन्हें पैरोल मिली तब भी हरियाणा राजनीति में सक्रिय रहकर अपने विरोधियों को खूब उन्होंने निशाने पर लिया है। लेकिन एक और बात अहम आपको बता दी कि ओपी चौटाला की जो रिहाई हो रही है वो कुछ विशेष नियम के साथ हो रही है। उनकी सजा पूरी 23 जून को हो चुकी है और उनको छूट एक स्पेशल नियम के तहत ही मिली है। वो स्पेशल नियम क्या है ये भी जानिए इस रिपोर्ट में और ये भी देखिए कि ओपी चौटाला का सफर किस तरह से रहा। ये हैं हरियाणा के वरिष्ठ नेता ओपी चौटाला। इन्हें इनेलो सुप्रीमो के तौर पर भी जाना जाता है। हरियाणा राजनीति में ओपी चौटाला का अलग ही कद है। ओम प्रकाश चौटाला राजनीति को अच्छे से समझते हैं, लेकिन अपने सत्ता सुख के दिनों में हुई कुछ गलतियों का खामियाजा ओपी चौटाला को जेल में जाकर भुगतना पड़ा। राजनीतिक गलियारों में उन दिनों ओपी चौटाला के जेल जाने की चर्चा काफी लंबे समय तक चली, लेकिन अब वही ओपी चौटाला फिर से हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होने के लिए तैयार है। जी हां, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी होने पर अब तिहाड़ जेल से आजाद हो गए हैं। हालांकि ओपी चौटाला कोरोना महामारी की वजह से पहले से ही जेल से बाहर थे और उनकी सजा 23 जून को पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनकी रिहाई की औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई थी। इसलिए सभी कागजी कार्रवाई को पूरा करने के लिए शुक्रवार के दिन ओपी चौटाला तिहाड़ जेल से औपचारिक तौर पर अब आजाद हैं। अब एक सवाल ये भी है कि जब ओपी चौटाला की सजा 10 साल की थी तो 10 साल पूरे होने से पहले ओपी चौटाला कैसे जेल से बाहर आ सकते हैं, तो इसका भी जवाब जानिए। दरअसल ओपी चौटाला की जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में 10 साल की सजा विशेष छूट के साथ पूरी हुई है। ओपी चौटाला कोरोना महामारी के कारण करीब 1.25 साल से जेल से बाहर ही थे। सुप्रीम कोर्ट ने ही सजा के मामले में दिशा निर्देश जारी किए थे। जेलों में भीड़ को कम करने के लिए निर्देश के तहत ओपी चौटाला जेल से बाहर ही थे। इसको देखते हुए राज्य सरकारों ने अपने अपने नियम बनाए थे। दिल्ली सरकार ने स्पेशल रिमिशन का एक नियम बनाया था। इसके तहत 10 साल की सजा के 9.5 साल पूरे कर चुके व्यक्तियों को छोड़ने का भी प्रावधान रखा गया था। इसी के मद्देनजर ओम प्रकाश चौटाला की सजा समय से पहले पूरी हुई है। उनकी सजा के 9.5 साल पूरे हो चुके थे। मौजूदा राजनीतिक हालात में इनेलो पार्टी मुख्य धारा की बाकी पार्टियों से थोड़ा पीछे है। आने वाले वक्त में इनेलो पार्टी में फिर से जान फूंकने के लिए ओपी चौटाला खुद धरातल पर उतरेंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला समेत आईएनएलडी के तमाम कार्यकर्ता ओपी चौटाला की रिहाई से काफी उत्साहित हैं, क्योंकि अब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी शर्त के उनके नेता ओपी चौटाला उनके बीच अब आजादी से अपनी बातों को रख सकते हैं और इनेलो को राजनीतिक तौर पर मजबूती भी दे सकते हैं। अब इन्हीं कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए ओपी चौटाला भी तैयार है। दिल्ली से अनिल मौर्य, गुरुग्राम से करण जयसिंह के साथ कमल कौशिक, खबरें अभी तक। अब ये भी जानिए कि ये पूरा मामला क्या था और जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल कैसे पहुंचे ओपी चौटाला। इस बात की जानकारी अब ग्राफिक के जरिए आपको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल ये जो मामला है ये रोहिणी स्थित विशेष सीबीआई जज ने ओपी चौटाला को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया था। उसके बाद उनका ये मुश्किल सफर शुरू हुआ था। भर्ती घोटाले में पूर्व आईएएस संजीव कुमार, पूर्व आईएएस विद्याधर को भी दोषी करार दिया गया था। ये जेबीटी भर्ती मामले में कब क्या हुआ ये जानकारी आपके सामने। पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी और 16 महिला अधिकारी भी दोषी पाई गई थी इस पूरे मामले में। संजीव कुमार ने सबसे पहले
घोटाले का खुलासा किया था, खुद वो संलिप्त भी पाए गए थे। इन्होंने कई परतें खोली, उसके बाद सीबीआई जांच में संजीव कुमार भी खुद संलिप्त पाए गए, उनको भी दोषी माना गया, इस मामले में उनकी भी भूमिका थी। और इसके अलावा संजीव कुमार ने साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच की मांग की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही 2004 में सीबीआई ने अपनी जांच का जिम्मा संभाला, जांच को आगे बढ़ाया गया और फिर तमाम तथ्यों को आधार बनाते हुए 2008 में जांच एजेंसी ने 62 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल भी कर दिया था। अभियोजन पक्ष के 68 और बचाव पक्ष के 25 गवाहों के बयान भी दर्ज हुए थे। इन गवाहों के आधार पर ही आगे कार्रवाई हुई। 2013 में ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुना दी गई थी। और एक नजर ओपी चौटाला के राजनीतिक सफर पर भी होनी चाहिए कि अब तक उन्होंने अपने पॉलिटिकल सफर में क्या कुछ हासिल किया है, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा राजनीति से गहरी जड़ें जुड़ी हुई हैं ओपी चौटाला की। तो पहली बार 1989 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे ओपी चौटाला, पहली बार हुआ ऐसा। और उसके बाद 1990, 1993 और 1996 में भी मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम सामने आया और काफी बार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए हैं। हालांकि समय कम रहा, अवधि कम थी। साल 2000 में भी ओपी चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके थे और वो उनका एक अच्छा समय था। 1987 से लेकर 1990 तक ओपी चौटाला राज्यसभा के सदस्य भी रहे। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें हम कि 1996 में ओपी चौटाला बतौर नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए थे। ये भी उनके नाम एक राजनीतिक कामयाबी कह सकते हैं। 1999 में भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष भी ओपी चौटाला बन चुके थे। तो ये उनका एक राजनीतिक सफर रहा है। ओपी चौटाला अब आगे भी देखिए आप कितनी ज्यादा उम्र हो चुकी है, लेकिन जज्बा अब भी बरकरार है उनका। अच्छे अच्छे को धूल चटा देते हैं बातों में भी और राजनीतिक तौर पर भी अपने विरोधियों को निशाने पर लेते हैं। और कुछ बातों के साथ भी, कुछ तथ्यों के साथ भी उनकी पहचान हरियाणा राजनीति में इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि इनेलो में अगर कोई वाकई में जान फूंक सकता है तो ओपी चौटाला दोबारा फूंक सकते हैं। और बुजुर्ग नेता है, वरिष्ठ नेता है, उसके बावजूद भी वो आज भी पूरी तरह से हरियाणा राजनीति में सक्रिय दिखाई देते हैं, चाहे वो रैली का मंच हो, चाहे वो दूसरा राजनीतिक मंच हो, इनेलो का मंच हो, हर जगह अपने विरोधियों को ढोल चटाने का मादा रखते हैं ओपी चौटाला।